बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मुनीर मुश्ताक और आप देख रहे हैं रुमोज हिकमत यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई भी मालूमाती वीडियो छूट न पाए। तो आइए बगैर किसी ताखीर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की नशिस्त में हम एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सेहत से है। कसरत जिमा के नुकसानात। जिनसी सेहत इंसानी जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व है, लेकिन किसी भी चीज़ की ज़्यादती की तरह इस दवाजी ताल्लुकात में हद से ज़्यादा सरगर्मी भी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत पर मनफी असरात मुरतब कर सकती है। इस गुफ्तगू का मकसद किसी भी मामूल की सरगर्मी को गलत ठहराना नहीं है, बल्कि तवाज़ुन और एतदाल की अहमियत को उजागर करना है और उन मुमकिना सेहत के मसाइल से आगाही फराहम करना है जो गैर मुतवाज़िन तर्ज अमल के नतीजे में सामने आ सकते हैं। हम तफसील से देखेंगे कि किस तरह कसरत जिमा आपके ताकत, आसाबी निज़ाम और जज्बाती ताल्लुक को मुतासिर कर सकती है। ये मालूमात सेहतमंद जिंदगी गुजारने और इस दवाजी ताल्लुकात में एतदाल और इत्मीनान बरकरार रखने के लिए कलीदी हैसियत रखती है। बहुत ज्यादा जिमा या मुबाशरत के कुछ मुमकिना जिस्मानी और जज्बाती नुकसानात हो सकते हैं, अगरचे हर फर्द पर उसका असर मुख्तलिफ होता है। कसरत जिमा के मुमकिना नुकसानात। नोयत नुकसान। जिस्मानी नुकसानात, थकन और कमजोरी। बहुत ज्यादा जिनसी सरगर्मी की वजह से जिस्मानी तवानाई का ज्यादा खर्च होना, जिससे थकन और उमूमी कमजोरी महसूस हो सकती है। मकामी दर्द और रगड़। जिनसी आज़ा में मुसलसल रगड़ या दबाव की वजह से जिल्द का छिल जाना, चेफिंग, दर्द, सोजन या तकलीफ होना। निज़ाम मुदाफ़ियत पर असर। कुछ माहिरीन के मुताबिक बहुत ज्यादा जिनसी सरगर्मी जिस्म के निज़ाम मुदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम को आर्जी तौर पर कमजोर कर सकती है, खास तौर पर अगर जिस्म को मुकम्मल बहाली का वक्त न मिले। निज़ाम तौलीद में तकलीफ। मर्दों में प्रोस्टेट या खस्सियों, टेस्टिकल्स के इलाके में तकलीफ या दर्द का बढ़ जाना। हार्मोन्स में अदम तवाज़ुन। नजरिया ये है कि बार बार इंजाल की वजह से कुछ हार्मोन्स जैसे प्रोलैक्टिन की सतह में उतार चढ़ाव आ सकता है, जो तवील मुद्दत में मिजाज और तवानाई को मुतासिर कर सकता है। जज्बाती व नफ्सियाती नुकसानात। चिड़चिड़ापन और मिजाज में तब्दीली। नींद की कमी या जिस्मानी थकन की वजह से चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी और मिजाज में उतार चढ़ाव हो सकता है। जिनसी बेरगबती। जिनसी सरगर्मी से लुत्फ का कम हो जाना, लॉस ऑफ प्लेजर, या इसके लिए बेरगबती पैदा हो जाना जब उसे एक बोझ या जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाए। ताल्लुकात पर मनफी असर। अगर एक साथी बहुत ज्यादा जिनसी ताल्लुक चाहता हो और दूसरा न चाहता हो तो ये बाहमी ताल्लुकात में तनाव, स्ट्रेन ऑन रिलेशनशिप का सबब बन सकता है। ये याद रखना जरूरी है कि कसरत हर जोड़े के लिए एक मुख्तलिफ मेयार रखती है। अहम बात जिनसी सरगर्मी की मिकदार से ज्यादा इसका मेयार और बाहमी रजामंदी है, और ये कि दोनों साथी जिस्मानी और जज्बाती तौर पर आरामदेह और मुतमईन हों। जिमा का शौकीन होना एक फितरी बात है, लेकिन अगर उसकी कसरत की जाए। कसरती जिमा के असरात। आसाबी और पट्ठों की कमजोरी। जिमा के अमल में जिस्मानी तवानाई, आसाबी कुव्वत और पट्ठों का इस्तेमाल होता है। अगर ये अमल कसरत से किया जाए तो जिस्म को मुनासिब आराम और बहाली का वक्त नहीं मिलता, जिसके नतीजे में उमूमी जिस्मानी और आसाबी कमजोरी महसूस हो सकती है। मनी का इखराज। बार बार मनी के इखराज से जिस्म में मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो सकती है, जो थकावट और कमजोरी का बायस बनती है। हार्मोनल अदम तवाज़ुन। ज्यादा जिनसी सरगर्मी से हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन की सतह मुतासिर हो सकती है, जिससे तवानाई की सतह और मूड में कमी आ सकती है। बुनियादी सेहत के मसाइल।
जिस्मानी कमजोरी सिर्फ जिमा की वजह से नहीं होती, बल्कि ये किसी बुनियादी मसले की अलामत भी हो सकती है जिसका बराह रास्त असर जिनसी सेहत पर भी पड़ता है। ग़िज़ा की कमी और कमजोरी। अगर आपकी खुराक मुतवाज़िन नहीं है और जिस्म को ज़रूरी विटामिन्स, मादनियात जैसे आयरन, विटामिन B12, विटामिन डी और प्रोटीन नहीं मिल रहे तो मुस्तकिल कमजोरी महसूस होगी। नींद की कमी। नाकाफी या गैर मेयारी नींद जिस्म को दोबारा तवानाई हासिल करने नहीं देती और थकावट एक मुस्तकिल मसला बन जाती है। दायमी बीमारियां। ज़ियाबितस, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के मसाइल या थायराइड के मसाइल जैसी बीमारियां भी मुस्तकिल जिस्मानी कमजोरी और जिनसी कमजोरी का सबब बन सकती हैं। दिमागी तनाव और डिप्रेशन। ज़हनी दबाव, बेचैनी और डिप्रेशन जिस्मानी तवानाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मुकम्मल जिस्मानी थकावट का एहसास दिलाते हैं। हल और मशवरा। ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम यह है कि आप फौरी तौर पर किसी मुस्तनद डॉक्टर, जनरल फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से मशवरा करें। डॉक्टर आपकी मुकम्मल तारीख लेकर और ज़रूरी टेस्ट जैसे खून के टेस्ट करके सही वजह की तशखीस कर सकेंगे और मुनासिब इलाज तजवीज़ कर सकेंगे। बतौर उमूमी सेहत के मशवरे मुंदरजा झेल चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा। सेहत बख्श, मुतवाज़िन और ताकत बख्श ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसमें फल, सब्जियां, अनाज और प्रोटीन शामिल हों। मुनासिब आराम। रोज़ाना 7 से 8 घंटे की मेयारी नींद यकीनी बनाएं। पानी की मुनासिब मिक़दार, जिसमें पानी की कमी ना होने दें। वर्जिश। बाकायदगी से हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी को मामूल बनाएं। जिमा की मिक़दार में तवाज़ुन। जिनसी सरगर्मी की फ्रीक्वेंसी, तादाद को एतदाल में रखें ताकि जिस्म को बहाल होने का वक्त मिल सके। कसरत जिमा और जिगर के काम में रुकावटों के दरमियान कोई बराह रास्त, फौरी या साइंसी तौर पर साबित शुदा ताल्लुक नहीं है जो ये साबित करे कि सिर्फ ज्यादा जिमा से जिगर का काम बिगड़ जाता है। ताहम इस मसले को 2 बड़े पहलुओं से समझा जा सकता है। 1. जिगर और मजमूई जिस्मानी तवानाई का ताल्लुक। जिगर हमारे जिस्म का सबसे अहम कीमियाई कारखाना है जो तवानाई के लिए ग्लूकोज, शुगर जखीरा करता है, खून से जहरीले मादों को साफ करता है, हार्मोन्स बशमूल जिनसी हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है। अगरचे कसरत जिमा जिगर को बराह रास्त नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जब कोई शख्स बहुत ज्यादा जिनसी सरगर्मी करता है तो जिस्मानी तवानाई का एक बड़ा जखीरा इस्तेमाल होता है। जिस्म में थकावट और कमजोरी पैदा होती है। इस थकावट और तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए जिगर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि वो जखीरा शुदा तवानाई को फौरी तौर पर आज़ाद कर सके। अगर ये हालत मुस्तकिल रहे यानी आराम न किया जाए और ग़िज़ा भी नाक़िस हो तो नज़रियाती तौर पर जिगर पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि उसे बार बार तवानाई के ज़ख़ीरे को मुतहर्रिक करना पड़ता है, लेकिन ये दबाव बराह रास्त जिगर की बीमारी जैसे हेपेटाइटिस या सिरवसिस का सबब नहीं बनता। 2. जिनसी सेहत और जिगर की बीमारियों में ताल्लुक। काबिल जिक्र बात यह है कि साइंसी तौर पर ताल्लुक उसका उलट है। जिगर की दायमी बीमारियां जिनसी सेहत और अफ़आल को शदीद मुतासिर करती हैं। हार्मोनल अदम तवाज़ुन। जिगर जिनसी हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। जब जिगर बीमार होता है तो वो उन हार्मोन्स को सही तरीके से संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से मर्दों में जिनसी ख्वाहिश, लिबिडो में कमी और एस्तादगी में दुश्वारी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकती है। जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन STIs, हेपेटाइटिस B और C जिगर की खतरनाक बीमारियां हैं जो जिनसी राब्ते से फैल सकती हैं।
اگر کثرت جماع غیر محفوظ طریقے سے مختلف پارٹنرز کے ساتھ کی جائے تو یہ جگر کے انفیکشن ہیپاٹائٹس کا خطرہ بڑھا سکتا ہے، جو بالآخر جگر کے کام کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ براہ راست اثر: کثرت جماع براہ راست جگر کو بیمار نہیں کرتی۔ بالواسطہ اثر: بہت زیادہ جماع سے ہونے والی شدید تھکاوٹ اور توانائی کے مستقل استعمال سے جسمانی نظام پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، جس میں جگر بھی شامل ہے، کیونکہ اسے بحالی کے لیے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ طبی حقیقت: جگر کی خراب صحت در حقیقت جنسی افعال اور خواہش کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کثرت جماع کے بعد مستقل تھکاوٹ یا کمزوری محسوس کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ بنیادی وجوہات جیسے غذائیت کی کمی، نیند کی کمی یا کوئی اندرونی بیماری کا پتہ چلایا جا سکے۔ عام حالات میں مردوں یا عورتوں میں جماع کی کثرت سے خون کے سرخ خلیات، ریڈ بلڈ سیلز یا ہیموگلوبن کی تعداد میں کمی نہیں ہوتی۔ خون کی کمی کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہیں: آئرن کی کمی، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جو سب سے عام ہے اور ناقص غذا یا جسم سے خون کے اخراج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی کمی، دائمی بیماریاں، گردے کے مسائل، کینسر، انفیکشن وغیرہ۔ شدید خون کا بہاؤ، جیسے خواتین میں حیض کے دوران زیادہ خون کا اخراج یا اندرونی زخم سے خون کا رسنا۔ بالواسطہ تعلق: خواتین میں بعد از جماع خون بہنا، پوسٹ کوئٹل بلیڈنگ۔ بعض خواتین کو جماع کے بعد ہلکا خون آ سکتا ہے، جس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے انفیکشن، سروکس کا زخم یا خشکی۔ اگر یہ خون بہنا بہت زیادہ اور مسلسل ہو جائے تو بہت ہی نایاب صورتوں میں یہ آئرن کی کمی اور انیمیا کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تاہم صرف جماع کی کثرت اس کی وجہ نہیں، بلکہ خون بہنے کا کوئی بنیادی طبی مسئلہ ہوتا ہے۔ 2. خون کی کمی، انیمیا سے دماغ کا چکرانا، ڈیزینس۔ یہ حصہ مکمل طور پر طبی طور پر درست ہے۔ انیمیا اور آکسیجن کی کمی: جب جسم میں خون کی کمی، ہیموگلوبن کی کم سطح ہوتی ہے تو خون کے سرخ خلیوں میں جسم کے اعضاء تک آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ دماغ پر اثر: دماغ ایک ایسا عضو ہے جسے اپنی کارکردگی کے لیے سب سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آکسیجن کی سپلائی کم ہوتی ہے تو دماغ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا، جس کی عام علامات میں شامل ہیں: چکر آنا، ڈیزینس، تھکاوٹ اور کمزوری، سر درد، سانس کا پھولنا۔ اگر آپ کثرت جماع کرتے ہیں اور مستقل طور پر چکر آنے یا شدید تھکاوٹ کی شکایت ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے ملیں تاکہ خون کا مکمل ٹیسٹ CBC کرایا جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ کیا آپ کو واقعی خون کی کمی ہے یا یہ تھکاوٹ کسی دوسری وجہ جیسے خوراک میں کمی، نیند کی کمی یا ہارمونل عدم توازن سے ہے۔ جماع، جنسی سرگرمی اور پیشاب کی نالی کے انفیکشن، یورینری ٹریکٹ انفیکشنز UTIs کے درمیان ایک تعلق پایا جاتا ہے جو بالواسطہ طور پر انڈائریکٹلی مثانے اور گردوں کو متاثر کر سکتا ہے، بالخصوص خواتین میں۔ یہاں تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ 1. مثانے کا انفیکشن، سسٹائٹس باؤ بلیڈر انفیکشن۔ جنسی سرگرمی اور UTI کا خطرہ۔ جنسی سرگرمی کے دوران خاص طور پر خواتین میں مقعد کے قریب سے بیکٹیریا پیشاب کی نالی یوریتھرا کے ذریعے مثانے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ خواتین میں پیشاب کی نالی چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے بیکٹیریا کا مثانے تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ کثرت جماع: اگر جنسی سرگرمی بہت زیادہ ہو یا مناسب صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو بار بار بیکٹیریا کے داخل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے مثانے کے انفیکشن UTI کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
अलामात मसाने के इन्फेक्शन की अलामात में बार बार पेशाब आना, पेशाब करते वक्त जलन या दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द और बाज़ औक़ात पेशाब में खून या बदबू शामिल हैं। 2. गुर्दों का मुतासिर होना, किडनी डैमेज। मसाने से गुर्दों तक फैलाव। अगर मसाने के इन्फेक्शन का बरवक्त और सही तरीके से इलाज न किया जाए तो बैक्टीरिया मसाने से ऊपर की तरफ सफ़र करके गुर्दों तक पहुंच सकते हैं और गुर्दे का इन्फेक्शन पायलोनेफ्राइटिस पैदा कर सकते हैं। शदीद नुकसान। गुर्दे का इन्फेक्शन एक संगीन हालत है जिसमें बुखार, कमर के निचले हिस्से में या पहलुओं में शदीद दर्द, मतली और उल्टी शामिल हो सकती हैं। अगर इसे नज़रअंदाज किया जाए तो ये इन्फेक्शन गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है या दायमी गुर्दे की बीमारी क्रोनिक किडनी डिजीज का सबब बन सकता है। एहतियाती तदाबीर बुनियादी तौर पर ख़वातीन के लिए। यूटीआई के खतरे को कम करने के लिए, जो बिलवास्ता तौर पर गुर्दों को मुतासिर कर सकता है, मंदरजा झैल चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल। ज्यादा पानी पीने से मसाने से बैक्टीरिया को खारिज करने में मदद मिलती है। 2. जिमा के बाद पेशाब। जिनसी सरगर्मी के फौरन बाद पेशाब करना मसाने में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मददगार साबित हो सकता है। 3. सफाई का ख्याल। जिनसी सरगर्मी से पहले और बाद में ज़ाती सफाई, हिफ्ज़ान सेहत का खास ख्याल रखें। 4. सही सिमत में सफाई। ख़वातीन को रफ़ा हाजत के बाद हमेशा सामने से पीछे की तरफ फ्रंट टू बैक सफाई करनी चाहिए ताकि मक़द के बैक्टीरिया पेशाब की नाली की तरफ मुंतकिल न हों। खुलासा ये कि कसरत जिमा बिज़ाते खुद गुर्दों या मसाने को तबाह नहीं करती, लेकिन ये बाज़ औक़ात पेशाब की नाली के इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ा सकती है और अगर इस इन्फेक्शन का इलाज न किया जाए तो ये गुर्दों तक फैलकर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको पेशाब से मुतल्लिक कोई अलामात या परेशानी महसूस हो तो किसी माहिर डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से रुजू करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने देखा, कसरत जिमा के नुकसानात में जिस्मानी कमजोरी, आसाबी तनाव, कुव्वत मुदाफ़ियत में कमी और जज्बाती दूरी जैसे कई पहलू शामिल हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि सेहतमंद इज़दवाजी ताल्लुक़ सिर्फ तादाद पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि उसका इन्हिसार बाहमी रजामंदी, जज्बाती क़ुर्बत और जिस्मानी एतदाल पर होता है। आपके जिस्म का आराम और बहाली का वक्त बहुत अहम है ताकि आपकी तवानाई और सेहत बरकरार रहे। सही मालूमात का हसूल और अपने जिस्म की ज़रूरियात को समझना ही एक मुतवाज़िन और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी की कुंजी है। अगर आप या आपका साथी किसी किस्म की परेशानी या सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर या माहिर से मशवरा ज़रूर करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, इन वीडियो से भी फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की रुमूज़ हिकमत पर एक और मालूमाती वीडियो। हमें उम्मीद है कि हकीम मुनीर मुश्ताक के बताए गए नुस्खों से आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। तबसरा और राय। अपनी सेहत के मुताल्लिक किसी भी सवाल या राय के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हम आपकी रहनुमाई के लिए हमेशा मौजूद हैं और अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।